इस एंजल मैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करना। एक एक बात को बहुत ध्यान से और गौर से सुनना, वरना तुम प्रॉब्लम्स के इन चुंगल से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। तुम्हारा लव लाइफ, तुम्हारा रिलेशनशिप और तुम्हारे फाइनेंसेस और तुम्हारी फैमिली लाइफ सब कुछ क्यों स्टक हो चुका है? लोग तुम्हारे अगेंस्ट क्यों चल रहे हैं? जैसा तुम चाह रहे हो वैसा क्यों नहीं हो पा रहा? हर क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में मिलने वाला है, बिकॉज दिस एनर्जी रीडिंग इज ओनली फॉर यू। सो दैट्स वाई वीडियो को लाइक करके पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और इन डायसिस को देखते हुए अपने ही नाम को 5 बार बोलिए। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या हिडन मैसेज है जो कि शायद आपकी लाइफ को आगे चल के बेटर बना सकता है। आई एम गेटिंग एज अ साइन नंबर 2 एंड हियर इज अ 6 4 4 एंड 5। मेरे पास यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी अगर देखा जाए तो 7 ऑफ कप्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। इट्स मीन के सारा कुछ आपके सामने है, बट आपके और इन चीज़ों के दरमियान में एक पर्दा दिखाई दे रहा है, एक ब्लॉकेज है। तुम अगर 90% किसी चीज़ पे एफर्ट कर रहे हो तो तुम्हें 20% मिल रहा है या फिर 30% मिल रहा है या फिर वो भी नहीं मिल रहा। किसी की नज़रें हैं जो कि तुम्हारे काम के ऊपर, तुम्हारे रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से स्टक हो चुकी हैं और वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं कि ये बंदा न जाने कितना आगे जा रहा है, न जाने क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, समथिंग लाइक दैट, जबकि सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए अगेंस्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जी शो हो रही है कि पास में आज से 8 या 9 महीने पहले पीछे चले जाए तो किसी सेलिब्रेशन के अंदर या किसी इवेंट के अंदर बैठे हुए तुमने कुछ ऐसी बातें की थी जो कि शायद तुम्हें नहीं करनी चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि अगर हम अपनी खुशी किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट पर्सन हो सकता है कि थोड़ा बहुत एहसास कमतरी का शिकार हो, किसी का बैड इवल आई तुम पे पड़ा है बहुत ही बुरे तरीके से, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि तुमसे एक मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक हुई है या तो तुमने किसी का दिल दुखाया है या फिर किसी पर्सन के साथ कुछ ऐसा किया है जो कि शायद तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तब तो टाइम गुजर गया, लेकिन आज के आते हुए टाइम पे तुम फंस चुके हो। यहाँ पर आई विल सजेस्ट यू तुम ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा पहनने की कोशिश करो। पर्पल कलर का एक स्टोन होता है एमेथिस्ट, तुम वो पहन सकते हो, या फिर एक हीलिंग ब्रेसलेट जो कि मेरे पास स्पेशली रेडी होता है हैंडमेड, वो तुम ले सकते हो। तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर और अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, फैमिली लाइफ को लेके या फिर फाइनेंशियल एंड लव लाइफ को लेके अगर देखा जाए तो चीज़ें सारी की सारी बेटर स्टेज के अंदर है, लेकिन असल में प्रॉब्लम किसके साथ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे साथ। तुम अच्छा फील कर ही नहीं पा रहे, अच्छा आउटपुट लेना चाह रहे हो लेकिन अच्छा इनपुट तुम दे ही नहीं पा रहे। तुम्हारी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा आजकल ड्रेन हो रही हैं। रात को सोते हुए भी तुम्हारे दिमाग के अंदर नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तुम नेगेटिविटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। सो इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। इनको रोकने के लिए जो चीज़ें ऑलरेडी मैंने सजेस्ट की हैं, या तो तुम वो करो या फिर एक और काम करो, तुम कुछ लोगों को मिलके खाना खिलाया करो। ऑलमोस्ट 2 लोगों को, 3 लोगों को या फिर 5 लोगों को, जितनी तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तुम उतने लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दो। विद इन फ्यू डेज तुम देखोगे तुम्हारी चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो सकेंगी। ओके, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए तुम कमेंट सेक्शन के अंदर 1 2 1 2 लास्ट में लिख देना।